आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर अपनी ऐतिहासिक विरासतों से प्यार करने वाले हर शख्स की रूह कांप जाएगी। नैधानी के ऐतिहासिक रतनपुर में स्थित राष्ट्रीय महत्व के गज किला परिसर को, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक संरक्षित स्मारक घोषित कर रखा है, जेसीबी मशीनों से बेरहमी से खोदा जा रहा है। प्राचीन अधिनियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए इस ऐतिहासिक धरोहर के सीने पर गहरे जख्म दिए जा रहे हैं। जब इस खुदाई को स्थानीय लोगों ने देखा तो उनका खून खौल उठा। आखिर किसकी शह पर इतिहास को दफन करने का ये खौफनाक खेल खेला जा रहा है? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। रतनपुर का गौरवशाली और सदियों पुराना इतिहास आज अपनी बदहाली और प्रशासनिक क्रूरता पर आंसू बहाने को मजबूर है। राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक गज किला परिसर के भीतर जिस तरह भारी भरकम जेसीबी मशीनें उतारी गई और बिना किसी खौफ के खुदाई का काम जारी है, उसने पुरातत्व विभाग और स्थानीय प्रशासन की सजगता के दावों को पूरी तरह मटियामेट कर दिया है। प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम के सख्त नियम कहते हैं कि किसी भी संरक्षित धरोहर के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की खुदाई या निर्माण करना एक संगीन अपराध है। लेकिन इस ऐतिहासिक परिसर के भीतर कानून को बंधक बनाकर इतिहास के पन्नों को बेदर्दी से चीरा जाता रहा, जिससे पूरी धरोहर का अस्तित्व ही खतरे में नजर आने लगा है। 2 करोड़ 60 लाख रुपए का यहाँ पर एक फर्जी टेंडर निकाला गया है, जिसके तहत यहाँ पर जो पाथवे निर्माण हुआ है, मतलब पुराने पाथवे निर्माण सिर्फ यहाँ पर रिपेयरिंग की आवश्यकता थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 फीट गड्ढे खोद करके सारे स्ट्रक्चर हैं उसको सारे को डैमेज कर दिया गया है, जो कि एक घोर दंडनीय अपराध है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इसमें जितने भी 2 करोड़ 60 लाख रुपए जितने भी यहाँ पर आइटम, जैसे ये इसका पिचिंग का काम है, पिचिंग में 100% नया पत्थर लगाने का एस्टिमेट में है, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी 100% पुराने पत्थर अभी भी हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रायपुर मंडल रायपुर के अधिकारी सुपरिंटेंडेंट आर्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मिथु साहब जो हैं ने बिल्कुल इग्नोर करते हुए ये सारा मतलब यहाँ पर काम करवा रहे हैं। इसके लिए निश्चित रूप से मैंने अभी कल ही मैंने थाने में जा कर के जिला प्रशासन को में जा कर के, इवन मैं आपको बता रहा हूँ महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार को भी मैंने जो है ईमेल के माध्यम से मैंने पत्र प्रेषित किया गया है। और यदि इसमें यहाँ पर यदि कार्रवाई नहीं होती है, चूँकि मैं मैं खुद मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कॉन्ट्रैक्टर रहा हूँ, मैं यहाँ के हर चीज़ को जानता हूँ, कैसे मतलब किस चीज़ का बिना अधिकारी के, बिना पुरातत्ववेत्ता के 1 इंच की खुदाई नहीं की जा सकती, जो यहाँ पर जो है अधिकारियों की अनुपस्थिति में यहाँ पर जो है खुदाई का काम वो भी जेसीबी से करा गया। जबकि आसपास की एरिया में भी जो है, जैसे कोई भी मोन्यूमेंट से उसके आसपास की एरिया में भी अगर 100 मीटर के अंदर खुदाई होती है तो उसके लिए परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। खुदाई के दौरान कुछ स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त दिख रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है दबे पड़े हुए हैं, जो आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरे स्ट्रक्चर जो है को जो है जेसीबी से जो है क्षतिग्रस्त किया गया है। फर्जी टेंडर मतलब क्या है, इसके पहले जो है हमारे डॉक्टर के मोहम्मद साहब आर्कोलॉजिस्ट हुआ करते थे, सुपरिटेंडेंट आर्कोलॉजिस्ट। उनका एक सपना था कि इस रतनपुर किले को हम कितने अच्छे तरह से संरक्षित कर गए। उन्हीं के परिपालन में हम लोग सन 2003 से यहाँ पर हम लोग कार्य प्रारंभ किए। और अभी जो इसके पूर्व भी एक फर्जी टेंडर जो है 70 लाख रुपए का निकाला गया था, जिसमें केवल सिर्फ लिपापोती की गई, पीछे के इंसेंट टैंक को एकदम मॉडर्न बनाने की कोशिश की गई है। अभी भी इस इंसेंट टैंक को जो सामने जो दिख रहा है उसको भी एक मॉडर्न बनाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और तो मैं बोल रहा हूँ कि सुपरिंटेंडेंट आर्कोलॉजिस्ट डॉक्टर काली मुथी को एवं जो उनके इंजीनियर हैं राहुल तिवारी को के ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और उनको सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। रतनपुर में पुरातत्व विभाग की मनमानी चल रही है। ऐसे धरोहर को जिसमें किसी प्रकार का मजबूत फावड़ा या उसका भी उपयोग नहीं करना है, जिसमें जेसीबी का अनियंत्रित और बेतरतीब तरीका से खुदाई जेसीबी से कराई जा रही है। इसमें कई पुरातात्विक अवशेष भी
मिट्टी के साथ में फेंका जा रहा है। और जिस प्रकार ये कार्रवाई हो रही उसी प्रकार 2025 में जो कुर्सी वगैरह लगना था उसको अभी लीपापोती किया जा रहा है। इसमें जिस प्रकार भोपाल से लेकर पूरे क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी को संज्ञान में लेना चाहिए और इन सभी कर्मचारियों के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो जिस प्रकार रतनपुर का ऐतिहासिक धरोहर है किला, इसमें जेसीबी का प्रयोग किया जा रहा है और पूर्व में भी इनके द्वारा भयंकर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसका संज्ञान केंद्र सरकार को लिए मैं जरूर बात करूंगा और अपने पत्र व्यवहार करूंगा। यहाँ सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कई प्रकार के धातु के अवशेष और मिले हैं और भी मिलता है और इसको नज़रअंदाज करके अधिकारियों के द्वारा जिस गति से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि अक्षम्य है, और इनके लिए हम प्रधानमंत्री कार्यालय तक पत्रवाहन करेंगे। एफआईआर निश्चित होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर और तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे अधिकारी संलिप्त है, ऐसे प्रतीत हो रहा है। इस खनन की भनक जैसे ही लोगों को लगी, उनका गुस्सा फूट पड़ा और वे फौरन इस किले की तरफ दौड़े। जब सजग ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों ने मौके पर पहुंचकर इस विनाशकारी खुदाई का पुरजोर विरोध किया और काम करवा रहे लोगों से अनुमति के दस्तावेज मांगे, तो वहां मौजूद जिम्मेदार बगले झांकने लगे। मौके पर न तो कोई वैध अनुमति पत्र था और न ही पुरातत्व विभाग का कोई आदेश। हद तो तब हो गई जब नियमानुसार कार्यस्थल पर लगाया जाने वाला कोई भी अनिवार्य सूचना बोर्ड तक वहां गायब मिला, जिसने इस पूरी कार्रवाई की नीयत पर गहरे और बेहद संगीन सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग ये सोचकर ही कांप उठे हैं कि यदि हमारी जीती जागती ऐतिहासिक धरोहरों के भीतर बिना किसी रोक टोक के ऐसे विध्वंसक खेल चलते रहे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी गौरवशाली पहचान का नामो निशान तक नहीं बचेगा। जो पीछे का नज़ारा है वो कि खंडहर नहीं है, बल्कि पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित किया गया एक ऐसा किला है जिसे हाथी किला का नाम दिया गया है, जो रतनपुर में स्थित है। आपको बता दें, ये किला जो है रतनपुर के इतिहास में जब कलचुरी वंश का शासन था तो उस समय राजा रत्नदेव प्रथम जो थे उन्होंने इस किले का निर्माण कराया था। उसके बाद आपको बता दें, ये जो पूरा क्षेत्र है रतनपुर, जो राजधानी के नाम से जाना जाता है, पूरा क्षेत्र जो आपको दिखाएंगे ये रतनपुर का है। आगे से पीछे इस किले के बारे में आप देख सकते हैं, उधर पूरा जो दिख रहा है वो किला काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। ये किला, इस किला को हाथी किला के नाम से दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि हमने इसी क्षेत्र को क्यों चुना है जहाँ पे किले जैसा कोई क्षेत्र आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से खुदाई हो रही है, क्या आपको बता दूँ, इसी पुरातत्व विभाग जो इसको संरक्षित करके भी रखा हुआ, उनका निर्देश है कि यहाँ 100 मीटर के आसपास कहीं भी कोई भी खुदाई नहीं की जा सकती। मतलब ये है कि जहाँ पर ये बोर्ड लिखा उसके सामने यदि किसी जो रहने वाला व्यक्ति है अगर अपने घर में नल खुदवाना या बोर खुदवाना चाहे तो वो नहीं खुदवा सकता। यह आदेश पुरातत्व विभाग की ओर से है। अब आपको पूरे नज़ारा हम दिखा रहे हैं। ये जो आप खंडहर नुमा क्षेत्र देखते हैं, एक्चुअली में दरअसल ये है किला, हाथी किला। अब पूरा बताते हैं आपको। राजा रत्नदेव जो प्रथम थे, उन्होंने जो कलचुरी वंश के इतिहास के राजा थे, उन्होंने इस किले का निर्माण कराया और जो राजधानी कहलाती थी रतनपुर, वहाँ पर राजा रत्नदेव प्रथम के बाद जल्लाल देव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय और बारेंद्र शाह जैसे प्रतापी राजाओं ने यहाँ पे शासन किया। इसके बाद मराठा शासन, जो कलचुरी के बाद 18वीं शताब्दी सन 1756 में नागपुर के मराठा शासक बिंबाजीराव भोंसले ने रतनपुर के सिंहासन की बागडोर संभाली थी। अब उसके बाद अंग्रेजों का शासन यहाँ पे सन 1854 में ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। अब ये पूरा जो नज़ारा है, ये जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये पूरा किला आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो खुदाई वाली बात थी, खुदाई न होने की बात थी 100 मीटर के दायरे में, अब यहाँ पे खुद खोदा जा रहा है ये किला। इस किले को संरक्षित रखने के बजाय यहाँ पे खुदाई की शुरुआत हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं नज़ारा पीछे किस तरह से, वहाँ से जेसीबी भी आ रही है। आप देख सकते हो वहाँ से जेसीबी आएगी और यहाँ पर ये खुदाई का कार्य जारी रहेगा। यहाँ पर एक मिट्टी भी निकालना जहाँ पे औरों के लिए एक जैसा कोई बड़ा क्राइम जैसा हो जाता है, लेकिन जब पुरातत्व विभाग के अधिकारी ही यहाँ पे खुदाई करवाएं तब उनके लिए क्या
कोई अगर व्यक्ति अपने घर के लिए एक नींव भी डलवाने के लिए खुदाई करवा दे तो वहाँ पर उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। वहाँ पर 100 मीटर के दायरे में, इस किले के दायरे में एक खुदाई भी नहीं करा सकते, चाहे उनको नल की ज़रूरत हो या नए घर बनाने की ज़रूरत हो, वो नहीं करा सकते। ये पुरातत्व विभाग की ओर से ऐतिहासिक फैसला जो बोर्ड में लिखा गया, बोर्ड का भी नज़र हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन अभी पीछे का नज़ारा देखिए। यहाँ पे जिस तरह से खुदाई हो रही है और जिस तरह से यहाँ पे जेसीबी आ रही है, वो जेसीबी आप आगे से देख सकते हैं, जेसीबी से खुदाई जा रही है, जबकि इनको हाथ से खोदना था। अब हाथ तो नहीं खोद सकते, अब क्या करेंगे, जेसीबी से खोद रहे हैं। ये है पुरातत्व विभाग की हकीकत। और रायपुर में बैठे अधिकारी केवल सांत्वना और केवल आश्वासन देते हैं, लेकिन लोगों को जिस तरह से यहाँ डरा कर रखा गया है कि आप इस किले के 100 मीटर के दायरे में 100 मीटर के दायरे में आप खुदाई नहीं कर सकते। वो 100 मीटर का दायरा क्या यहाँ इस किले के अंदर लागू नहीं होता है? क्या इस किले में खुदाई जारी रहेगा? और जो 100 मीटर के बाहर रहते हैं बेचारे, वो जो गरीब लोग जो अपने घर में एक नल भी खुदाने के लिए सोचे तो उनको 100 बार सोचना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रशासन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर देगी। लेकिन यहाँ पर इसी हाथी किला में जो ऐतिहासिक किला है रतनपुर, जो आज के सदियों पहले राजधानी कहलाती थी, जो राजधानी हुआ करती थी, और सदियों पहले जहाँ पे बड़े बड़े राजाओं ने, कलचुरी वंश के शासकों ने, मराठा वंश के शासकों ने, साथ ही साथ ब्रिटिश जो आए थे कब्जाधारी बाहर से, उन्होंने भी यहाँ पे शासन किया, ब्रिटिशों ने। अब जरा सोचिए, जिस किले को कहा गया है कि संरक्षित रखना है, इस किले पर खुदाई नहीं होना है, उसी किले के अंदर 100 मीटर के बाहर कोई खोद नहीं सकता, लेकिन वहीं पे उसी किले के अंदर ऐसे गड्ढे खोदे जा रहे हैं। तो क्या प्रशासन ये चुप्पी बांध कर रखेगी या प्रशासन अपने फायदे के लिए गड्ढा खुदवा रही है? आगे देखिए किस तरह से गड्ढा खोदा जा रहा है। पीछे तो हमने आपको पूरे ढेर सारे मशीनें दिखा दी, ट्रैक्टरें दिखा दी, अब जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं उसको भी दिखा देते हैं। आइए चलते हैं, आगे का नज़ारा जो देखेंगे आप, ये किस तरह से गड्ढा यहाँ पे खोदा जा रहा है। ये रतनपुर है, महामाया देवी की नगरी जिसे कहा जाता है। माता महामाया देवी यहाँ विराजमान है। और ये जो किला है वो है हाथी किला, जिसे दुर्ग किला के भी नाम से जाना जाता है। कलचुरी राजवंश द्वारा ये बनाया गया किला, जहाँ के जो सामने का जो अंदर आने का रास्ता है, वहाँ पे बोर्ड में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यहाँ 100 मीटर के दायरे में कोई भी खुदाई वर्जित है। लेकिन उसी किले के अंदर ये इतनी बड़ी खुदाई कौन करवा रहा है? क्या वो प्रशासनिक अधिकारियों पे लागू नहीं होता है, या फिर जो छेड़छाड़ की जा रही है अपने फायदे के लिए इस किले पे किया जा रहा है? अगर कोई पुरातत्व विभाग का कोई चीज़ या कोई वस्तु या कोई बेहद बड़ा नुमा गुफा या किला हो, उसको आप खोद कर मतलब उसका अस्तित्व, साम्राज्य मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों? ये कैसा खोदा जा रहा है? देखिए आप किस तरह से मशीनें चली हुई है। वो मशीनों को दिखाओ, हमारा थोड़ा सा कैमरे को वहाँ पे दिखाइए। किस तरह से यहाँ पे जो जेसीबी का काम जारी है वो देख सकते। जेसीबी आगे पीछे देखिए, जेसीबी भी यहाँ पे आ रही है। अब ज़रा सोचिए, जहाँ 100 मीटर के दायरे में गड्ढा नहीं खोदा जाना चाहिए, वहाँ जेसीबी आ रही है। ये क्या करने आ रही है? मतलब आम जनता के लिए स्पष्ट ये जेसीबी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आई है इस किले के अंदर। अब ज़रा सोचिए, जो किला जहाँ पर बाहर बोर्ड में लिखा गया है कि 100 मीटर के दायरे में आप खुदाई नहीं कर सकते, उसी किले के अंदर किस तरह से खोदा जा रहा है। क्या पुरातत्व विभाग अपने फायदे के लिए खोद रही है या फिर कोई और कारण है? क्या कोई टेंडर करोड़ों का किसी विशेष पर्सन को इस विभाग के द्वारा दिया गया है? ये भी जानने की बात है, और इसको तो जानकर हम रहेंगे, क्योंकि हम खुलासा करेंगे बहुत जल्द और आपको बताएंगे करोड़ों का जो टेंडर दिया गया है वो किसे और क्यों दिया गया है। इसका खुलासा हम बहुत जल्द करेंगे। लेकिन इसके पहले अभी हम आपको वो बोर्ड दिखाएंगे जो बाहर में है। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हम किले के अंदर है और हमें किले के बाहर जाना पड़ेगा। तो किले के बाहर जाने से पहले आपको निवेदन करूँगा कि आप बने रहिए अभी ग्रैंड न्यूज़ पर, क्योंकि जो चीज़ हम दिखाएंगे वहाँ पर स्पष्ट रूप से हर एक चीज़ दिखाएंगे आपको कि क्या लिखा गया है, क्या निर्देश किया गया है और क्या आप नहीं कर सकते। तो कृपया बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ पर। कानून के जानकारों की माने तो देश की अनमोल और संरक्षित धरोहरों के प्रतिबंधित क्षेत्रों में इस तरह चोरी छिपे बिना अनुमति के खुदाई या निर्माण का दुस्साहस करना सीधे तौर पर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने वाला दंडनीय अपराध है, जिसमें भारी जुर्माने के साथ साथ कठोर कारावास का कड़ा प्रावधान है। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद अब रतनपुर की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।
लोगों का साफ कहना है कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा और निगरानी में इतनी खौफनाक चूक कैसे हुई, इसकी जवाबदेही तय की जाए और इस महापाप को अंजाम देने वाले ठेकेदारों और आंखें मूंदे बैठे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ ऐसी सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए जो आगे के लिए एक सबब बन सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।